शेरू अब एक जादूगर बन चुका था। एक दिन जब वो अपनी जादू की किताबों से नया जादू सीख रहा था, तभी उसके कमरे की रोशनी एकदम हल्की हो गई। पहले तो शेरू ने सोचा कि ये कोई छोटी सी दिक्कत होगी, पर जैसे ही उसने अपनी पुस्तक बंद की, एक अजीब सा साया दीवार पर हिलता दिखाई दिया। शेरू ने छाया को ध्यान से देखा। वो एक शैतानी रूप में थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो बिल्कुल शेरू की तरह लग रही थी। जैसे ही शेरू उसके करीब गया, साया जोर से हंसा, बोला, मैं तेरा अंधेरा हूँ शेरू, तेरी वो शक्ति जो तुझसे छुपी हुई है। शेरू हैरान रह गया और सोचने लगा, मेरे अंदर एक शैतानी शक्ति भी हो सकती है। छाया ने हाथ उठाया और कमरे की चीजें हवा में उड़ने लगीं, किताबें घूमने लगीं, मोमबत्तियां खुद ब खुद बुझ गईं और एक ठंडी हवा चलने लगी। शेरू ने तुरंत अपने हाथ से एक रोशनी का जादू किया, पर जैसे ही उसने स्पेल बोला, उसका जादू उसी पर वापस आने लगा। साया फिर से हंसी और बोली, तू जितना मुझे रोकेगा, मैं उतना ही मजबूत बनता जाऊंगा। शेरू ने सोचा, अगर ये मेरे अंदर की शक्ति है, तो क्या मैं इसे हमेशा के लिए हरा सकता हूँ? तभी उसको एक पुरानी कहानी याद आई जो उसके गुरुजी ने बताई थी। अंधेरे को हराने का एक ही तरीका है, उससे स्वीकार करना। शेरू समझ गया कि उससे लड़ने का कोई फायदा नहीं। उसने गहरी सांस ली और अपनी शैतानी छाया की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने उसे स्वीकार किया, साया धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा और एक शुद्ध शक्ति बन गया जो अब शेरू के अंदर समा गई। शेरू ने मुस्कुराया और बोला, मुझे अपनी शक्ति पर भरोसा है, अब कोई भी अंधेरा मुझे रोक नहीं सकता। और इस तरह शेरू ने अपने अंदर के अंधेरे को रोशनी में बदल